हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, माइग्रेन क्या है। यहाँ पे मैंने सब जगह माइग्रेन यूज़ किया है, आज मैं हिंदी वर्ड लिखना भूल गई। माइग्रेन को हिंदी में बोलते हैं अधकपारी। ये यूपी और बिहार का लैंग्वेज होगा, आई डोंट नो, बट इसे हिंदी में अधकपारी ही बोलते हैं। तो अधकपारी नाम से ही जैसे पता चलता है, कपार यानी सिर में आधे साइड में स्पेसिफिक जगह पे दर्द होना, और ये नॉर्मल सर दर्द से काफ़ी अलग होता है। ये किसी एक हिस्से में होता है सर के, या तो किसी के लेफ़्ट हैंड साइड में होगा या फिर किसी के सिर के राइट हैंड साइड में, फ्रंट साइड, ऐसे अलग अलग एक स्पेसिफिक जगह। और कभी कभी ये चेंज भी होते रहता है, बट एक साइड आपको बहुत ही तेज़ गंभीर सर दर्द मालूम पड़ता है। और इसका टाइमिंग रहता है, ये 2 घंटे से लेकर 72 घंटों तक बना रहता है। मतलब ये स्लो होएगा और काफ़ी तेज़ हो जाता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाता है। बट ये जब होता है तो ये काफ़ी गंभीर टाइप में होता है, जिसका सहन असहनीय होता है, और ये नॉर्मल सिर दर्द से काफ़ी अलग होता है। बहुत ही कॉमन हो चुका है अपने इंडिया में। फिर देखा जाए इंडिया में तो हर साल 10 मिलियन लोगों को यह बीमारी होती है, और सभी का प्रॉब्लम अलग अलग होता है। तो माइग्रेन के लक्षण, उस पे लक्षण में कितने चरण होते हैं ये देखते हैं। तो फिर जैसे होता है फर्स्ट प्रोडोम में आपको क्या क्या हो सकता है, जैसे थकान, भोजन की लालसा की कमी, गंभीर प्यास, सूजन, कब्ज, दस्त, ये एक लक्षण होता है। मतलब लक्षण में से जो चरण होते हैं, फर्स्ट चरण ये होता है प्रोडोम। कोई किसी को ये समस्या आती है उसके दौरान। फिर दूसरा है ऑरा, ये लक्षण आपके नर्वस सिस्टम से आता है, और इसमें अक्सर आपकी दृष्टि शामिल होती है। वे आमतौर पर 5 से 20 मिनट के समय में धीरे धीरे शुरू होती है और 1 घंटे से भी कम समय में ख़त्म हो जाता है। फिर इसमें काले बिंदु नज़र आना, फिर झुनझुनी या सुन्न हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। फिर थर्ड है अटैक। एक माइग्रेन का सिर दर्द अक्सर सुस्त दर्द के रूप में शुरू होता है और धीरे धीरे धड़कते हुए दर्द में बदल जाता है। स्थिति आमतौर पर शारीरिक गतिविधियों के दौरान ख़राब हो जाता है। दर्द आपके सिर के एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, आपके सिर के सामने हो सकता है, या ऐसा महसूस हो सकता है कि यह आपके पूरे शरीर पर असर कर रहा है। तो फिर लास्ट इसमें आगे का आप पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखते हैं पोस्ट्रोम, ये भी एक अवस्था है। यह अवस्था सिर दर्द के 1 दिन बाद तक रह सकती है। इस लक्षणों में शामिल होते हैं थकान लगना, असामान्य रूप से तरोताज़ा या खुश महसूस करना, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी, भोजन की लालसा या भूख की कमी। फिर देखते हैं माइग्रेन के कारण क्या है। तो माइग्रेन के कारण साफ तौर पर पता नहीं है, लेकिन ये दिमाग में होने वाले बदलाव के कारण हो सकते हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं, जैसे नर्वस कम्युनिकेशन, रसायनों का संतुलन और रक्त वाहिकाएँ। अभी मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है शरीर में, अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, शरीर के किसी भी सेल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारा ब्रेन सेल्स है वो ठीक से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो नर्व सेल है उनको पोषक नहीं मिलेगा। नर्व सेल को जब पोषण नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इम्पल्स जनरेट करता है। तो जब इम्पल्स जनरेट होगा तो जो रिसेप्टर है वो क्या करेंगी, उनको पेन जैसा सेशन का फीलिंग होगा। तो इस वजह से ये दर्द माइग्रेशन के रूप में हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या, ऑक्सीजन की कमी, ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा आपका दूसरा वजह हो सकता है कि हार्मोनल इनबैलेंस होना। फिर जैसे मान ले कोई बहुत लाउड एरिया में बहुत टाइम से रह रहा है, तो क्या होगा, उसे उस लाउड से इरिटेशन होने लगेगा। या फिर किसी को अलग प्रॉब्लम होता है, लाइट से होगा, उसको इरिटेट होने लगेगा लाइट से, ये भी एक समस्या होती है इसकी। फिर जैसे देखा जाए तो आपका कोई हैबिट है जो आप रोज़ करते हैं, फिर अचानक से आपने हैबिट चेंज कर लिया, मतलब आपका रेगुलर रूटीन आपने कुछ बनाया है, बट कुछ टाइम के लिए वो रूटीन किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे, उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं,
तो रूटीन में जो आपके चेंजेस आया उस वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा। फिर आगे देखा जाए तो प्रॉपर नींद की समस्या, नींद ना लेना, जो कई लोग हैं जो प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हैं, तो उस वजह से भी माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर कुछ लोग जो ड्रिंक करते हैं, और सबका अलग अलग टाइप का ट्रिगर पॉइंट होता है। तो माइग्रेन का कोई भी पक्का इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लक्षणों का इलाज कर हम इसे काबू में रख सकते हैं और जो चीज़ें माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं उस काम या चीज़ों को करने से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर की सही सलाह और अक्सर उनके संपर्क में रहने से आपको मदद मिलेगी। फिर देखते हैं तो माइग्रेन के बचाव क्या है। हालांकि माइग्रेन का पुख्ता कारण तो नहीं पता, लेकिन कुछ उपायों की मदद से हम इसे बचाव में मदद मिल सकती है। जैसे कि माइग्रेन के ट्रिगर को पहचानें, जैसे कि कब दर्द शुरू होता है और किस स्थिति में यह तेज़ हो जाता है। तनाव ना लें, अपने दिमाग को तनाव मुक्त रखें और बेहतर नींद लें। नशे वाले पदार्थ को सीमित करें। प्रतिदिन योग करें या ध्यान लगाएं। शुरुआत आप कुछ मिनट से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे निरंतर दिनचर्या में शामिल करें। स्वस्थ आहार का सेवन करें। सर में किसी तरह का दर्द कई दिनों तक रहे तो डॉक्टर से संपर्क करें। खुद को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें। फिर माइग्रेन के कुछ घरेलू उपचार हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एक अंधेरे शांत कमरे में अपनी आंखें बंद करके आराम करें जब भी आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम होने वाला है, आपको लग रहा है ऐसा तभी। फिर अपने माथे पर आइस पैक लगाएं और सेकें। बहुत सारे तरल पदार्थ पिए, क्योंकि जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा हमारे शरीर को। फिर तनावपूर्ण चीज़ें ना सोचें। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि योग माइग्रेन के हमलों की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने के लिए एक सहायक उपचार है। फिर माइग्रेन की जांच करने के लिए आप रक्त परीक्षण भी करवा सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे। फिर या MRI या CT स्कैन जैसे इमेजिंग परीक्षण भी कर सकते हैं। फिर ECG भी आपको डॉक्टर सलाह कर सकते हैं ECG टेस्ट करवाने के लिए। फिर आगे आप परिणाम यहाँ पे पढ़ लीजिए। किसी भी नॉर्मल सिरदर्द को माइग्रेन ना समझ ले। अगर हल्का सर दर्द हो रहा है तो आप ये मत समझ ले माइग्रेन है ये। तो बाकी सब जानकारियाँ यहाँ पे है वो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी तो फिर लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब